आप सभी का स्वागत है मॉडर्न क्लासरूम में। आप सभी कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई काफ़ी ज़्यादा अच्छी चल रही होगी। तो आज की इस क्लास में हम गगनयान मिशन 2024 के बारे में बात करने वाले हैं। यह जो टॉपिक है करंट का है, तो इस वीडियो को आप सभी पूरा अंत तक जरूर देखिएगा, ठीक है। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें ये जानना है कि गगनयान मिशन क्या है, ठीक है। तो चलिए यहाँ से हमें पढ़ना है। तो देखिए लिखा हुआ है, गगनयान देश का पहला मानव अंतरिक्ष उड़ान मिशन है जिसके तहत 4 अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष की सैर कराई जाएगी। इस मिशन को 2024 के आखिर या 2025 की शुरुआत तक भेजा जा सकता है। इसी साल मानव रहित परीक्षण उड़ान होगी जिसमें एक व्योम मित्र रोबोट भेजा जाएगा। गगनयान मिशन 3 दिवसीय है। मिशन के लिए 400 किलोमीटर की पृथ्वी की निचली कक्षा पर मानव को अंतरिक्ष में भेजा जाएगा और फिर सुरक्षित पृथ्वी पर वापस लाया जाएगा। तो देखिए यहाँ से आपको क्या क्या बातें याद रखनी है वो मैंने हाईलाइट किया हुआ है, तो आप सभी इतना केवल बात को ध्यान रखिएगा। गगनयान मिशन क्या है? तो जो गगनयान है देश का पहला मानव अंतरिक्ष उड़ान मिशन है, बस इतना ध्यान रखिएगा। और इसमें 4 अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष की सैर कराई जाएगी, दूसरा पॉइंट ध्यान रखिएगा। तीसरा ये है कि इस मिशन को 2024 के आखिर या 2025 की शुरुआत तक भेजा जा सकता है, ये तीसरा पॉइंट था। और इसमें एक व्योम मित्र रोबोट भेजा जाएगा, ये एक अगला पॉइंट। और यहाँ पे इस मिशन के तहत 400 किलोमीटर की पृथ्वी की निचली कक्षा पर मानव को अंतरिक्ष में भेजा जाएगा और फिर सुरक्षित पृथ्वी पर वापस लाया जाएगा। केवल इतना बात आपको यहाँ से ध्यान रखना है। और ये भी ध्यान रखिएगा जो गगनयान मिशन है वह 3 दिवसीय होगा, ठीक है। 3 दिवसीय यह मिशन होगा, तो इतना बात आपको यहाँ से ध्यान रखना है। तो पता लग गया यहाँ से आपको क्या क्या ध्यान रखना है। गगनयान देश का पहला मानव अंतरिक्ष उड़ान हो जाएगा और इसके तहत 4 अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष की सैर कराई जाएगी, जो कि मैंने बता दिया। और यह लॉन्च कब होगा? तो 2024 के आखिर या 2025 की शुरुआत तक भेजा जा सकता है। और इसमें एक व्योम मित्र रोबोट भेजा जाएगा और 3 दिवसीय ये मिशन होगा। और इसके तहत 400 किलोमीटर की पृथ्वी की निचली कक्षा पर मानव को अंतरिक्ष में भेजा जाएगा और फिर सुरक्षित पृथ्वी पर वापस लाया जाएगा। केवल ये बिंदु आपको यहाँ से ध्यान रखना है। चलिए आगे देखते हैं कि मिशन में अभी तक क्या क्या हुआ है। तो प्रधानमंत्री मोदी ने मंगलवार 27 फरवरी को केरल के तिरुवनंतपुरम स्थित विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र का दौरा किया। इस दौरान प्रधानमंत्री ने गगनयान मिशन की तैयारियों की समीक्षा की और मिशन पर जाने वाले 4 भारतीयों को सम्मानित भी किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार यानी 27 फरवरी को केरल के तिरुवनंतपुरम स्थित विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र का उन्होंने दौरा किया और उस दौरान जो 4 भारतीय जाने वाले हैं तो उनको उन्होंने सम्मानित किया हुआ है, ठीक है। अंतरिक्ष में जाने वाले अंतरिक्ष यात्रियों में कौन कौन है? तो ग्रुप कैप्टन प्रशांत नायर, ग्रुप कैप्टन अजीत कृष्णन, ग्रुप कैप्टन अंगद प्रताप और विंग कमांडर शुभांशु शुक्ला शामिल है, जिनके फोटो अभी आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो ये 4 अंतरिक्ष यात्री कौन कौन हो जाएंगे ध्यान रखिएगा। प्रशांत नायर जो ग्रुप कैप्टन अजीत कृष्णन हो जाएंगे, अंगद प्रताप और विंग कमांडर शुभांशु शुक्ला ये शामिल रहेंगे। ये 4 भारतीय हो जाएंगे अंतरिक्ष में जाने वाले। चलिए आगे देख लेते हैं मिशन में अब तक क्या क्या हुआ है और आगे क्या क्या होना है इस मिशन में। तो चलिए एक एक पॉइंट करके जान लेते हैं। गगनयान मिशन को कई चरणों के जरिए सफलता के अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। गगनयान में क्रू एस्केप सिस्टम CAS सबसे खास है। अक्टूबर 2023 में किया गया परीक्षण वाहन TVD-1 का प्रक्षेपण गगनयान कार्यक्रम के 4 मिशनों में से पहल था। चलिए दूसरा पॉइंट में लिखा हुआ है, TVD-1 टेस्ट मिशन की सफलतापूर्वक लॉन्चिंग कई मायनों में अहम है। दरअसल 2025 में जब भारत के महत्वाकांक्षी मानव अंतरिक्ष अभियान गगनयान के तहत अंतरिक्ष यात्री धरती से 400 किलोमीटर ऊपर अंतरिक्ष में 3 दिन बिताने जाएंगे, तब किसी भी वजह से अंतरिक्ष यात्रियों को नहीं खोना पड़े, इसके लिए कुल 6 परीक्षण की श्रृंखला में ये पहला परीक्षण था। यानी जो इनका उद्देश्य है कि अंतरिक्ष में जब भेजा जाएगा 3 दिन के लिए और जो यात्रियों को उनको किसी भी तरह से खोना ना पड़े, इसके लिए बहुत सारे परीक्षण किए जा रहे हैं, ठीक है। उनमें से एक परीक्षण ये भी था TVD-1 टेस्ट मिशन, ठीक है। चलिए इसरो के इस परीक्षण से क्रू एस्केप सिस्टम CS की क्षमता और दक्षता के बारे में विस्तार से जानकारी मिली। इसके अलावा किसी आपात परिस्थिति में अभियान को बीच में ही रद्द किए जाने पर अंतरिक्ष यात्रियों को सुरक्षित बचाने की रणनीति को सेफ बनाने में
मदद मिलेगी। आगे लिखा हुआ है यहाँ पे, राष्ट्रीय अंतरिक्ष इसरो के मुताबिक फ्लाइट टेस्ट व्हीकल अबॉर्ट मिशन 1 में किसी अनहोनी की दशा में अंतरिक्ष यात्रियों को बचाने में यह क्रू एस्केप प्रणाली काम आएगी। उड़ान भरते समय अगर मिशन में गड़बड़ी हुई तो यह प्रणाली क्रू मॉड्यूल के साथ यान से अलग हो जाएगी और कुछ समय उड़ेगी और श्री हरिकोटा से 10 किलोमीटर दूर समुद्र में उतरेगी। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है फिर से पढ़ लेते हैं। यदि उड़ान भरते समय मिशन में गड़बड़ी हो जाती है तो यह प्रणाली क्रू मॉड्यूल के साथ यान से अलग हो जाएगी, कुछ समय उड़ेगी और श्रीहरिकोटा से 10 किलोमीटर समुद्र में उतरेगी। इसमें मौजूद अंतरिक्ष यात्रियों को नौसेना की ओर से समुद्र से सुरक्षित वापस लाया जाएगा। फिर यहाँ पे लिखा हुआ है, इसके बाद दूसरा परीक्षण वाहन TD2 मिशन और गगनयान LVM-3G1 का पहला मानव रक्षित मिशन होगा। परीक्षण वाहन मिशन TVD3 और TD4 की दूसरी श्रृंखला और रोबोटिक पेलोड के साथ LVM-3G2 मिशन की अगली योजना बनाई गई है। एजेंसी के मुताबिक चालक दल मिशन की योजना सफल परीक्षण वाहन के नतीजे और उन मिशनों के आधार पर बनाई गई है जिनमें कोई चालक दल नहीं शामिल है। आगे लिखा हुआ है, मिशन से क्या हासिल करेगा भारत, ये देख लेते हैं। गगनयान मिशन सफल होता है तो जो भारत है उन देशों की एक खास सूची में शामिल हो जाएगा जिन्होंने खुद चालक दल अंतरिक्ष यान लॉन्च किया था। वर्तमान में ऐसा मुकाम हासिल करने वाले देश कौन कौन से हो जाएंगे, तो अमेरिका ने यह जो कारनामा है वो किया हुआ है, रूस और चीन ये वर्तमान में ऐसे देश हो जाएंगे। ठीक है, ध्यान रखिएगा। वही बात करें कब होगी लॉन्चिंग, तो 2024 के आखिरी या 2025 के शुरुआत में लॉन्च किया जाएगा, ये मैंने शुरुआत में ही आपको बता दिया था। लिखा हुआ है इसरो के अध्यक्ष एस सोमनाथ। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा इसरो के वर्तमान अध्यक्ष कौन हो जाएंगे, यहाँ पे हाईलाइट किया हुआ है, तो एस सोमनाथ हो जाएंगे, ध्यान रखिएगा। उन्होंने बयान में कहा था कि गगनयान मिशन के लिए चुने गए अंतरिक्ष यात्री 2025 में उड़ान भरने का इंतजार कर रहे हैं। सोमनाथ ने कहा था चंद्रयान 3 की चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर ऐतिहासिक लैंडिंग के बाद इसरो गगनयान मिशन को संभव बनाने के लिए प्रौद्योगिकी विकसित करने के लिए दिन रात काम कर रहा है। अंतरिक्ष यात्रियों को सुरक्षित वापस लाना इस मिशन का बेहद महत्वपूर्ण पहल है। ठीक है, अंतरिक्ष यात्रियों को सुरक्षित वापस लाना इस मिशन का सबसे इम्पोर्टेंट पहलू है। इस संभव बनाने के लिए हमें बहुत सारे तकनीक विकसित करने की ज़रूरत है और हम इसे संभव बनाने के लिए दिन रात काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा था कि पिछले कुछ वर्षों में इसके लिए कई तकनीकों को नई सिरे से विकसित और सफल बनाया गया है। तो आज की क्लास में बस इतना ही। यदि वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। अपने दोस्तों में इस वीडियो को ज़रूर शेयर करिएगा। यदि आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और प्लेलिस्ट को एक बार आप लोग चेक कर लीजिए, वहाँ पे आपको बहुत सारे क्लासेस मिल जाएंगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।